दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। बैठक खत्म होने के बाद पीएम बोले, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करना हमारी पहली प्राथमिकता। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुरुवार को जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की और करीब 3.5 घंटे तक चली इस बैठक में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर राजनीतिक अनिश्चितता के माहौल को खत्म करने के उद्देश्य से कश्मीरी नेताओं के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी ने बताया कि बातचीत बड़े अच्छे माहौल में हुई और वहीं अब पीएम मोदी की तरफ से बैठक के बाद की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। जी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक समाप्त होने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वे दिल्ली और दिल की दूरी को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेताओं के साथ आज की बैठक एक विकसित और प्रगतिशील जम्मू कश्मीर की दिशा में चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाया गया है। पीएम ने आगे कहा कि हमारी प्राथमिकता जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। परिसीमन तेज गति से होना चाहिए ताकि चुनाव हो सके और जम्मू कश्मीर को एक चुनी हुई सरकार मिले जो प्रदेश के विकास पथ को मजबूती दे। शिवसेना ने कसा राहुल गांधी पर तंज, कहा ट्विटर पर पीएम की आलोचना से कुछ नहीं होगा, जमीन पर उतरिए। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग थमती हुई नजर नहीं आ रही है। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने जब बयान दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले ही उतरेगी, तो राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और कहा कि शिवसेना भी अपनी लड़ाई अकेले लड़ना जानती है। अब कांग्रेस एक बार फिर से शिवसेना के निशाने पर है। अपने मुखपत्र सामना में संजय राउत ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा कि राहुल गांधी केवल ट्विटर पर ही एक्टिव रहते हैं। जी आपको बता दें कि संजय राउत ने अपने संपादकीय में लिखा कि कल हमारी पार्टी का 55वां स्थापना दिवस था और मुख्यमंत्री शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे लोगों के लिए कहा कि अगर वे ऐसा करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हम बैठे रहेंगे? जो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें लड़ने दीजिए। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को भी सलाह है कि वो केवल ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना तक ही सीमित न रहें, बल्कि जमीन पर उतरे। राहुल गांधी को विपक्ष के सभी नेताओं को साथ लाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आर्टिकल 370 को लेकर बोली ममता बनर्जी, कहा सरकार के इस फैसले से देश विश्व स्तर पर कलंकित हुआ। जी हम बात करें कि जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम मोदी की अहम बैठक शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं और अब इस बैठक के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से बड़ा बयान आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सीएम से इस मीटिंग को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने 2 टूक कह दिया। उन्हें मीटिंग के एजेंडे के बारे में कुछ नहीं पता है। आपको बता दें कि इस बैठक में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित 14 नेता शामिल हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि पहली बार में राज्य का दर्जा हटाने का क्या कारण था। इसके कारण देश का नाम विश्व स्तर पर कलंकित हुआ। और आपको बता दें उन्होंने आगे कहा कि जो कोई भी बीजेपी पर सवाल उठाता है वह देशद्रोही है। सीएम ममता ने कहा कि कश्मीर की आजादी नहीं छीननी चाहिए। सीएम ममता ने सवाल किया कि 2 साल में बीजेपी नेता के सिवाय कोई भी कश्मीर नहीं जा सका। क्या सिर्फ बीजेपी देशभक्त हैं, बाकी सब आतंकवादी हैं? ममता बनर्जी ने कृषि कानूनों को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि किसानों की 3 कानूनों को रद्द करने की मांग बिल्कुल सही है। और पीएम के बैठक पर कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि इस पहल का हमारी पार्टी स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि अनंतता पीएम मोदी ने सवाल में थोड़ा सा विश्वास तो दिखाया है। इसी विश्वास के चलते आज नेताओं को बुलाकर मीटिंग हो रही है, बातचीत कर रहे हैं। ये
अच्छी बात है। अगर यही बातचीत अगस्त 2019 में की होती तो कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं छीनना पड़ता और 370 हटने से कांग्रेस को ऐतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये किया गया उसके ऊपर जरूर बात की है। मेघालय में हाईकोर्ट का फैसला, कहा जबरदस्ती टीकाकरण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। जी हां, आपको बता दें कि मेघालय हाईकोर्ट ने कहा कि जबरन टीकाकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत अनिवार्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अदालत ने कहा कि दुकानदारों, टैक्सी चालकों आदि को अपने व्यवसाय या पेशों को फिर से शुरू करने के लिए एक शर्त के रूप में टीका लगाने के लिए मजबूर करना इससे जुड़े कल्याण के मूल उद्देश्य को प्रभावित करता है। अदालत ने एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका में ये टिप्पणी की और पीठ ने कई अदालती आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि बल द्वारा टीकाकरण को हतोत्साहित किया गया है। पीठ के आदेश में शारीरिक स्वतंत्रता से संबंधित मामलों पर भी प्रकाश डाला गया। मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमददर और न्यायमूर्ति एच.एस. थानखियू के पीठ ने यह भी कहा कि टीकाकरण समय की आवश्यकता है और कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए एक आवश्यक उपाय है। हालांकि पीठ ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है जो संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत निहित आजीविका के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे। कोर्ट ने अपने फैसले में बढ़ा कि लगभग 160 साल पहले न्यूयॉर्क हॉस्पिटल्स के श्वेंड्रोफ वी सोसाइटी में एनवाई जस्टिस कार्डोजो ने फैसला सुनाया था कि वयस्क वर्षों और स्वस्थ दिमाग के प्रत्येक इंसान को यह निर्धारित करने का अधिकार है कि उनके शरीर के साथ क्या किया जाना चाहिए। फाइजर का दावा, कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ मेरी वैक्सीन 90% तक प्रभावी। जी हां, आपको बता दें कि कोविड की संभावित तीसरी लहर के चिंताओं के बीच देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है और इसी बीच कोरोना वायरस का टीका बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फाइजर ने कहा है कि उसकी वैक्सीन कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी है। बता दें कि फाइजर कोरोना वैक्सीन की सप्लाई के लिए भारत के साथ एक समझौता करने के अंतिम चरण में है। भारत में दूसरी लहर के पीछे डेल्टा वेरिएंट को कारण माना जाता था। वेरिएंट का एक दूसरा म्यूटेंट डेल्टा प्लस भारत के अलावा यूके और यूएस सहित कुछ अन्य देशों में भी रिपोर्ट किया गया है। नए वेरिएंट मिलने के बाद से भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां ये रिसर्च करने में जुट गई हैं कि उसका टीका इनके खिलाफ कितना प्रभावी है। रॉयटर्स ने कहा है कि इजराइल में फाइजर के चिकित्सा निदेशक एलोन रैपोपोर्ट ने स्थानीय प्रसारक आर्मी रेडियो को बताया है कि लैब में चल रही रिसर्च के अनुसार कोरोना वायरस डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ उसकी वैक्सीन 90% तक प्रभावी है। फाइजर के इस बयान से भारत सरकार को भी राहत मिलेगी। फाइजर भारत में टीके की आपूर्ति के लिए पूरी तरह तैयार है, उसे सरकार से अनुमति का इंतजार है। अगर फाइजर वैक्सीन देश को मिल जाती है तो ऐसे में भारत में व्यापक स्तर पर चल रहे टीकाकरण अभियान को और गति मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत के टीकाकरण अभियान का हिस्सा रहे 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हैं। भारत में फिलहाल 3 वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी को इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी मिली है। 5G को लेकर रिलायंस का बड़ा ऐलान, कहा देश में सबसे पहले देगा ये सर्विस, मिलेगी 1 Gbps की स्पीड। जी आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्री ने आज अपने एनुअल जनरल मीटिंग में कई बड़ी घोषणाएं की। कंपनी ने जियोफोन नेक्स्ट का ऐलान किया तो वहीं ग्रीन एनर्जी जैसे बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और वहीं 5G नेटवर्क को लेकर भी कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बड़ा ऐलान किया है। मुकेश अंबानी ने कहा कि देश की पहली 5G सर्विस रिलायंस देगी। उन्होंने कहा कि रिलायंस देश में सबसे पहले 5G नेटवर्क लेकर आएगा जिसके तहत लोगों को 1 Gbps की स्पीड से इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो भारत को 2G से मुक्त कर 5G से युक्त करेगा। KRK को झटका, कोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ वीडियोस कमेंट्स पोस्ट करने से रोका। जी आपको बता दें कि कमाल राशिद खान उर्फ KRK और एक्टर सलमान खान के बीच चल रहा विवाद लगातार सुर्खियों में है। इसी बीच इस मामले में KRK को बड़ा झटका लगा है। जी हां, बुधवार को मुंबई कोर्ट ने कमाल राशिद खान पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि वह सलमान खान के बारे में अपमानजनक सामग्री न पोस्ट करें। हालांकि KRK के पास अभी
अभी इसकी कॉपी नहीं आई है। केआरके का कहना है कि उन्होंने कभी सलमान के बारे में कुछ गलत नहीं कहा है, वह तो बल्कि उनकी फिल्मों के सिर्फ रिव्यू देते थे। सलमान खान ने कमाल खान के खिलाफ उनके द्वारा पोस्ट किए गए अपमानजनक ट्वीट और वीडियो के लिए मुकदमा दायर किया है। डीएसके लीगल के माध्यम से दायर मुकदमे में दावा किया गया है कि मानहानिकारक टिप्पणी करने के अलावा कमाल खान ने सलमान खान के पंजीकृत ट्रेडमार्क बीइंग ह्यूमन पर धोखाधड़ी, हेरफेर और धनशोधन में शामिल होने का भी आरोप लगाया है। हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि मुंबई में 2000 से ज्यादा लोग हुए फर्जी टीकाकरण के शिकार। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 2000 से ज्यादा लोग फर्जी तरीके से कोरोना टीकाकरण कर रहे सेंटरों का शिकार बने हैं। गुरुवार को राज्य की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी गई है। राज्य सरकार के वकील मुख्य लोक अभियोजक दीपक ठाकरे ने अदालत में कहा कि शहर में अब तक 9 फर्जी कोरोना वैक्सीनेशन शिविर लगाए जाने के मामले सामने आ चुके हैं। हाईकोर्ट मामले की अगली सुनवाई 29 जून को करेगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर राज्य सरकार और बीएमसी को अदालत के सवालों और निर्देशों से संबंधित पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। दीपक ठाकरे ने बताया कि इस मामले में पुलिस अब तक 4 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर चुकी है और जांच में जुटी है। राज्य सरकार की ओर से मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ के सामने इस मामले की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट भी सबमिट की गई है। महाराष्ट्र सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि पुलिस ने अब तक के 400 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और जांचकर्ता आरोपी चिकित्सक की खोज की जा रही है। साइकिल पर अंडा ब्रेड बेचते नजर आए सोनू सूद, उनका वायरल हुआ वीडियो। जी आपको बता दें कि अभिनेता सोनू सूद हर देशवासी के रियल हीरो बन चुके हैं। उनके नेक कामों के चलते फैंस उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग भी कर चुके हैं। पिछले साल से लगातार सोनू सूद मदद का सिलसिला कायम रखते हुए अभी भी सोनू सूद सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर सोनू सूद फिलहाल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे अंडे और ब्रेड साइकिल पर बेचते नजर आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर सोनू सूद ने खुद एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो में सोनू सूद अंडा और ब्रेड साइकिल पर बेचते दिख रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए वे लिखते हैं कि फ्री होम डिलीवरी, 10 अंडे पर 1 ब्रेड फ्री। जी आपको बता दें सोनू सूद ने बताया कि वे अपना सुपरमार्केट खोल रहे हैं। इसका नाम होगा सोनू सूद का सुपरमार्केट। कुछ लोगों का कहना है कि मॉल बंद हो गए हैं, लीजिए सबसे जरूरी सामान और महंगी सुपरमार्केट तैयार है। मेरे पास सब कुछ है, ब्रेड से लेकर रस्क आदि। होम डिलीवरी के लिए भी मैं तैयार हूं, जल्द ही ऑर्डर करें, लेकिन ध्यान रखिए होम डिलीवरी का पैसा लगेगा। बता दें कि सोनू सूद इससे पहले ऐसी कई वीडियो शेयर कर चुके हैं जिसमें सोनू सूद दढ़ारा, चाकू छुरी तेज करवाने की मेरी न दुकान, सोनू सूद टेलरिंग शॉप समेत कई काम की जानकारी उन्होंने दी थी। सोनू सूद के वर्क फ्रंट की बात करें तो वे रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा में नजर आए थे जिसमें रणदीप सिंह लीड रोल में थे। इसके अलावा उन्होंने किसान फिल्म का ऐलान किया था और अक्षय कुमार स्टार फिल्म पृथ्वीराज में भी वो दिखे थे। ट्रेन यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसमें यात्रीगण नोट कर ले कि रेलवे ने शुरू की शताब्दी समेत 17 स्पेशल ट्रेनें। जी आपको बता दें कि ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। यात्रियों की सुविधा का ध्यान में रखते हुए कोरोना की दूसरी लहर के कम होते ही पश्चिम रेलवे ने 17 जोड़ी स्पेशल यात्री ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाने का फैसला किया है। कोरोना में कमी के चलते यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसके बाद रेलवे ने भी यात्रियों को सहूलियत देने का फैसला किया है। हालांकि इन ट्रेनों में कोरोना को देखते हुए कुछ नियम बनाए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इन ट्रेनों में केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही सफर करने की अनुमति होगी। इसके साथ ही सभी यात्रियों को सफर के ट्रेन में चढ़ने के दौरान से लेकर सफर और गंतव्य पर पहुंचने पर तक कोविड-19 से जुड़े सभी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। और अभी जान लेते हैं सोने का भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 152 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 46,880 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है और वहीं चांदी की कीमत 468 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट को देखने को मिली और इससे चांदी की कीमत 67,494 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। और दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि बिहार, यूपी समेत इन राज्यों में भारी बारिश। जाने इस हफ्ते के मौसम का क्या है हाल।
जी हम बात करेंगे पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सहित अन्य कई हिस्सों में जहां मानसून सक्रिय है वहां झमाझम बारिश हो रही है। बिहार में 28 जून तक इसी तरह बादल बरसते रहेंगे और वहीं दिल्ली एनसीआर में गर्मी और उमस से लोगों को परेशान कर रखा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत के लिए अभी एक हफ्ते तक इंतजार करना पड़ सकता है। 26 से 27 जून तक दिल्ली में बारिश की संभावना है और जिन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है उनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल शामिल है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाओं के कारण अगले 5 दिनों में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में भारी बारिश देखने को मिलेगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गुरुवार और शुक्रवार को तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में 25 जून को गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। सिक्किम, बिहार, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में गरज के साथ व्यापक बारिश के आसार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में छिटपुट बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। लद्दाख में छिटपुट बारिश या हिमपात और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, केरल और तमिलनाडु में छिटपुट बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।